एवरीवन, आज हम समझेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3। ठीक है, सबसे पहले कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिए। क्या कह रहा है कि लेट किया हमने G एंड G डैश हमारे पास ग्रुप्स हैं एंड F हमें एक मैपिंग दी हुई है, ठीक है, फंक्शन की। G टू G डैश भी होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है हमें F, ठीक है। देन जो कहते हैं कर्नल ऑफ F है ना, डिनोटेड बाय KER, ठीक है, KER F, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको हम। इज डिफाइंड एज X बिलोंग्स टू G सच दैट F ऑफ X इज इक्वल टू E डैश, ठीक है। अब इसका गाइस देखिए क्या मतलब है। हमारे पास जैसे हमारे पास एक G सेट है, ठीक है, एंड एक हमारे पास G डैश है, ठीक है। अगर इसमें X कोई एलिमेंट है हमारा, ठीक है, वो किस पे मैप हो रहा है, E डैश पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई E डैश एलिमेंट है G डैश का, ठीक है, मतलब E डैश हमारी आइडेंटिटी है G डैश की, ठीक है। एंड G का कोई एलिमेंट, उस पे जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या इमेज मिल रही है, E डैश, ठीक है। मतलब F ऑफ X करने पर हमें E डैश मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम कर्नल F कहेंगे, ठीक है। अगर देखिए हमारे पास कोई Y हुआ यहाँ पर, वो भी हमारा E डैश पर मैप हो रहा है। Z हुआ, वो भी हमारा E डैश पर मैप हुआ है, ठीक है। तो मतलब F ऑफ Y की इमेज हमारे पास E डैश है, ठीक है। F ऑफ Z की भी हमारे पास इमेज E डैश है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कर्नल F की डेफिनेशन बढ़ रही है। मतलब जो जितने भी हमारे पास G के एलिमेंट्स होंगे, जो भी G के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो अगर हमारे E डैश पर मैप होंगे, हमारी इमेज E डैश पर आएगी, ठीक है, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे कि वो हमारा कर्नल F है, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट्स G डैश पर मैप करें जो G के एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई R है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई ठीक है, यहाँ पर हम L लेके चलते हैं, ये इस पर मैप कर रहा है, ठीक है, E डैश पे नहीं मैप कर रहा है, ठीक है। तो कर्नल F में कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स G के, ठीक है, वो एलिमेंट्स G के जो कि हमारे G डैश का एलिमेंट जो E डैश है उस पर मैप कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो क्या है इसकी डेफिनेशन, G में वो एलिमेंट्स G के जो के E डैश पर मैप कर रहे हैं, ठीक है, हमें E डैश मिल रहा है जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। तो अब देखिए गाइस, अब हम थ्योरम 2 करते हैं, है ना। थ्योरम 2 क्या कह रही है, इसकी स्टेटमेंट देखिए। अगर हमारे पास कहते F G टू G डैश एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी दिया हुआ है, देन हमारे पास क्या है कि कर्नल F कहते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप होगा, हमने ग्रुप के चैप्टर में किया था। पहले नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले सब ग्रुप प्रूव कर देंगे, फिर उसको नॉर्मल प्रूव कर देंगे, ठीक है। सब ग्रुप के लिए हमने क्या किया था, अगर देखिए कर्नल F को हमने सब ग्रुप प्रूफ करना है, अगर पहले तो हम कर्नल F को नॉन एम्प्टी प्रूफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या कर देंगे, हम दो एलिमेंट्स लेंगे कर्नल F में से, ठीक है, एंड क्या प्रूफ कर देंगे, XY का इनवर्स बिलोंग कर रहा है कर्नल F को, ठीक है। ये हमने थ्योरम की थी, वो उसी का हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सब ग्रुप के लिए ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और जब नॉर्मल प्रूफ करना है तो इन्होंने लिया हुआ है G इनवर्स HG, ठीक है, ये हम प्रूव कर देंगे कर्नल F को, वेयर जो हमारा H होता है वो कर्नल F का एलिमेंट है, ठीक है, एंड G इनवर्स हमारे G के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन होती है, या तो फिर हम राइट या लेफ्ट कोजेट्स इक्वल कर देते होते हैं, ठीक है। ये चीज हम इसमें प्रूफ करेंगे। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं हमारे पास, ठीक है। अब सिंस देखिए F ऑफ E हमारे पास E डैश की इक्वल है, ठीक है। अब ये तो चीज नॉर्मल है ना, हमने पहले ही ऑलरेडी थ्योरम 1 करी थी ना, उसमें हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि F ऑफ E हमारा E डैश के इक्वल है। मतलब जब हम G की आइडेंटिटी पर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें G डैश की आइडेंटिटी मिल रही है E डैश, ठीक है, ये चीज थी। तो हम सभी में यही कंसेप्ट यूज करेंगे, F ऑफ E हमारा E डैश के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब हमारा F ऑफ E डैश के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है, हमारे पास जो E है वो हमारा कर्नल F को बिलोंग कर गया, ठीक है। अगर E हमारा, अब कर्नल F की भी डेफिनेशन तो यही थी ना, हमने यही किया था, कर्नल F में कौन से एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स हैं G के, ठीक है, जिसपे जब हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा E डैश पर मैप हो रहे हैं, ठीक है। हमें G डैश का जो एलिमेंट है E डैश वो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई,
एफ ऑफ ई किया, मतलब ई जी का एलिमेंट था, ठीक है, उस पर फंक्शन अप्लाई किया, हमें ई डैश मिल गया, ठीक है, यही तो चीज प्रूव करनी थी। तो ई किसको बिलोंग कर गया, कर्नल एफ को बिलोंग कर गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो इससे क्या आ गया, ई अगर हमारा कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है मतलब कर्नल एफ में कोई ना कोई एलिमेंट है, तो मतलब वो खाली नहीं है, ठीक है। तो सो दैट जो कर्नल एफ हो गया वो नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक्स वाई लेट किए कर्नल एफ में से, क्या प्रूफ कर दें कि एक्स वाई का इनवर्स इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ को, अगर वो कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है मतलब एफ ऑफ एक्स करने पर हमें ई डैश मिल रहा है, ठीक है। जब वाई कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है तो इससे क्या पता लगता है कि एफ ऑफ वाई करने पर हमें ई डैश मिल रहा है, मतलब वाई पे जब हम फंक्शन अप्लाई करें तो ई डैश मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई हमारे कर्नल एफ को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो एफ ऑफ एक्स ई डैश के इक्वल है, एफ ऑफ वाई ई डैश के इक्वल है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई इनवर्स, ये चीज ली, ठीक है। अब क्योंकि देखिए गाइस, अब हमारे पास एफ क्या दिया हुआ है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म, ठीक है, एफ हमारा होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है ना। होमोमोर्फिज्म में अब हमारे पास क्या होता था, अगर एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो जी का होता है, यहाँ पर हमारे पास इसके बीच में जी डैश का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में मोस्टली है ना, ठीक है, दोनों मल्टीप्लीकेशन ही लेके चलेंगे सारी थ्योरम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लेकर चल रहे हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन में ही है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स कैसे खुलेगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स वाई इनवर्स है, ठीक है, तो ये नहीं मैटर करता कि इनवर्स क्यों है, ठीक है, वो भी तो एक एलिमेंट ही है ना हमारा ग्रुप का, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स के, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी हमने थ्योरम की थी, एफ ऑफ एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स, ठीक है। फॉर ऑल जो हमारा एक्स है वो जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये भी रिजल्ट हमने यूज किया है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ वाई इनवर्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स, ठीक है, ये चीज पुट कर दी। अब एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, ई डैश के इक्वल, ठीक है। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, ई डैश के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए गाइस, आप यहाँ पर भी इनवर्स लगा सकते हो, ठीक है। अब आइडेंटिटी का इनवर्स करोगे, वन का इनवर्स करोगे, ठीक है, वन का इनवर्स किया क्या होता है, 1/1 आ जाएगा, 1 नहीं रहेगा ना वो तो, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर ई डैश आ गया, ई डैश आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा ना, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, जो एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया, ई डैश के इक्वल आ गया, ई डैश के इक्वल आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब ये हमारा एक्स वाई इनवर्स था जो, ठीक है, वो जी का एलिमेंट था, ठीक है, ग्रुप का एलिमेंट था, और उस पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, फंक्शन अप्लाई किया तो हमें जी डैश की आइडेंटिटी मिल रही है। अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो इससे क्या पता चलता है, जो एक्स वाई का इनवर्स है वो कर्नल एफ को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। यही तो डेफिनेशन थी हमारी। तो इससे क्या पता चलता है, जो कर्नल एफ है वो हमारा सब ग्रुप आ गया जी का, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी आ गया, एंड एक्स वाई का इनवर्स कर्नल एफ को बिलोंग कर गया, ठीक है, तो वो सब ग्रुप बन गया जी का। फर्दर अब देखिए गाइस, अब हमारे पास क्या कह रहा है, हमने लेट किया कि स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट है एंड स्मॉल एच कर्नल एफ का एलिमेंट है, ठीक है। जिस चीज को हमने नॉर्मल प्रूव करना होता है, ठीक है, उसका एलिमेंट हम सेंटर में लेके चलते होते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हमने नॉर्मल प्रूफ करना है, ठीक है, तो मतलब एच इसका एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, एंड स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एफ ऑफ जी इनवर्स एच जी किया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि एफ ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म है, ठीक है, अब ये मैटर तो करता नहीं कि बीच में हमारे पास, ठीक है, फंक्शन के अंदर 3 एलिमेंट हो, 4 हो, 5 हो, कुछ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है, एफ ऑफ जी इनवर्स एच जी। अब ये मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन में खुल गया, ठीक है, एफ ऑफ जी इनवर्स एफ ऑफ एच एफ ऑफ जी, ठीक है। फिर यहाँ पर वो जो जी इनवर्स था, ठीक है, वो इनवर्स बाहर चला गया, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स बन गया, ठीक है, एफ ऑफ एच एफ ऑफ जी आ गया हमारे पास एज इट इज, ठीक है। अब क्योंकि देखिए इस स्टेप में देखिए गाइस, अब ई डैश कैसे आया हमारे पास, एफ ऑफ एच की जगह हमने ई डैश पुट किया। क्यों पुट किया, क्योंकि जो एच था हमारा वो कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा था, ठीक है, कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा था, मतलब एफ ऑफ एच करने पर हमें ई डैश मिल रहा था, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो हमने ई डैश यहाँ पर पुट कर दिया। अब आइडेंटिटी है, ठीक है, वो वैनिश हो गई, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इनटू एफ ऑफ जी, मतलब ऐसे हो गया ना, एक्स इनवर्स एक्स कह लो, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आ जाता है ना हमारे पास। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इनटू एफ ऑफ जी आ गया, ठीक है। अब वो किसके इक्वल आ गया फिर, ई डैश के, ठीक है, क्योंकि एफ था हमारे पास तो ई डैश वाली आइडेंटिटी आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है,
जब एफ ऑफ जी इनवर्स एच जी, ठीक है, ये चीज हमारी ई डैश के इक्वल आ गई। मतलब जब हमने जी इनवर्स एच जी पर फंक्शन अप्लाई किया तो हमें जी डैश की आइडेंटिटी मिल रही है। अगर वो आइडेंटिटी मिल रही है तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा जी इनवर्स एच जी है वो कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, जो कर्नल एफ है हमारा वो नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम है, हमने सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल प्रूफ किया। हम सिंपल हमने कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन ही यूज की है। कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म में क्या है, हमारे पास दो जी डैश ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास फंक्शन क्या है, एक होमोमोर्फिज्म दिया हुआ है, जी टू जी डैश मैपिंग दी हुई है, ये होमोमोर्फिज्म है, ठीक है। तो जो कर्नल ऑफ एफ है वो किस तरह से हम डिफाइन किया है, हमने जी के वो एलिमेंट्स, ठीक है, जी के वो एलिमेंट्स जिन पे जब हम फंक्शन वे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जी डैश की आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म है, ठीक है। वो कर्नल एफ को मतलब वो कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज की, क्योंकि जब हमारा एफ ऑफ ई आइडेंटिटी ई डैश के इक्वल आ गया था तो ई हमारा कर्नल एफ को मतलब बिलोंग कर रहा है। अगर इस ऑपोजिट अगर हम कहें कि अगर ई हमारा कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ ई हमारा ई डैश के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यही हमने बस यही कंसेप्ट सारा इसमें यूज किया है, ठीक है। तो आइए अब देखेंगे हम थ्योरम नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट देखिए गाइस, अ ग्रुप होमोमोर्फिज्म एफ जी टू जी डैश, वो कहते हैं मोनोमोर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ कर्नल एफ हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है। अब मोनोमोर्फिज्म क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, ठीक है, हमने करी थी ना डेफिनेशन। अ होमोमोर्फिज्म, ठीक है, विच इज 1 और इंजेक्टिव भी कह सकते हैं उसको, मोनोमोर्फिज्म कहते हैं। 1 में क्या था, हमारे पास जो डिफरेंट ठीक है एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट ए के, उनकी डिफरेंट इमेज होती है सेट बी में, उसको हम 1 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सेट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बेसिकली यहाँ पर ग्रुप्स होंगे हमारे पास, ठीक है, जी डैश, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, देखिए गाइस हमारे पास क्या है इसका। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि एक्स हमारा, ठीक है, कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखिए गाइस अब सबसे पहले हम ना ये पार्ट प्रूव कर देंगे, कर्नल एफ हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको मोनोमोर्फिज्म लेके चल रहे हैं, ठीक है, पहले स्टेप में। तो हमने अब लेट किया कि एक्स हमारा कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है। अगर वो कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा ई डैश के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ई डैश के इक्वल आ रहा है। तो क्योंकि अब देखिए एफ ऑफ ई भी हमारा ई डैश के इक्वल है, ठीक है तो ये जो हमारा ई है वो जी का एलिमेंट है, ई डैश हमारा जी डैश का एलिमेंट है ना, तो एफ ऑफ ई हमारा ई डैश के इक्वल है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ई डैश, ठीक है, अब ये वाला ई डैश एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये वाला ई डैश एफ ऑफ ई के इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए गाइज एफ ऑफ एक्स अगर हमारा एफ ऑफ ई के इक्वल है तो इससे क्या आ जाता है, हमारा एक्स ई के इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब 1 की देखिए हमारे पास डेफिनेशन होती है ना, हम यूजली देखिए हम +1 +2 में भी किया होगा आपने, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स हमारा वाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक ये होगी हमारी डेफिनेशन, एक क्या था, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल नहीं है तो एक्स हमारा वाई के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हम दो डेफिनेशंस ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हमने कोई थ्योरम प्रूफ करनी होती है या एग्जांपल प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ ई के इक्वल है एंड एफ हमारा मोनोमोर्फिज्म दिया हुआ है मतलब 1 दिया हुआ है तो एक्स हमारा ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स हमारा ई के इक्वल आ गया मतलब ई है जो हमारा कर्नल एफ को बिलोंग कर गया, ठीक है। तो कर्नल एफ किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, ठीक है। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। अब देखिए गाइस, देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर ई हमारा कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है तो इक्वल कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो कर्नल एफ है वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब कन्वर्सली में देखिए हमने लेट किया कि कर्नल एफ हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, इसको हम मोनोमोर्फिज्म प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल है, फिर से हमने गाइस लेट किया, देखिए गाइस हमने ये चीज लेट किया कि एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल है, ठीक है, वेयर जो एक्स वाई हमारे जी के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या किया, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल था, ठीक है, यहाँ पे लिया ना हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो इस एफ ऑफ वाई को हम इस साइड ले आए, ठीक है, लेफ्ट साइड ले आए, या फिर ऐसे कह सकते हो एफ ऑफ वाई के होल इनवर्स को दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी करोगे एफ ऑफ वाई का, ठीक है, होल इनवर्स, यहाँ पर एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स, ठीक है, मतलब एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, ई डैश बन गया, ठीक है। तो ये हमारा ई डैश के इक्वल आ गया, ठीक है।
अब ई डैश के ही इक्वल क्यों आया, ई के इक्वल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हम एफ ऑफ वाई लेके चल रहे हैं, इमेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फिर, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स ई डैश के इक्वल आ गया, ठीक है। ये इनवर्स हम अंदर लेके चल गए, हमने प्रॉपर्टी यूज की है थ्योरम 1 की, ठीक है, सेकंड नंबर। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्योंकि एफ हमारा होमोमोर्फिज्म था, ठीक है, होमोमोर्फिज्म था, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स, ठीक है। देखिए हमने होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन करी थी ना कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्टार वाई किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है जो हमारा, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। तो यही चीज यहाँ पर थी, इसको हमने रिवर्स कर दिया, एफ ऑफ एक्स वाई का इनवर्स बन गया, ठीक है। तो अब ये एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स ई डैश के इक्वल आ रहा है, अगर वो ई डैश के इक्वल आ रहा है तो मतलब जो एक्स वाई का इनवर्स है वो कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कर्नल अगर एफ को बिलोंग कर रहा है तो अब कर्नल एफ हमारा ई के इक्वल था, ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल था। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल था तो मतलब एक्स वाई का इनवर्स ई के इक्वल आ गया। तो फिर से हम ऐसे भी कह सकते हो वाई को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर इस वाई को उधर लेके चले गए तो एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, एफ ऑफ, हमने लेट किया था एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ के एंड में हमारे पास क्या बन गया, एक्स हमारा वाई के इक्वल आ गया। तो यही तो हमारी 1-1 की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो एफ हमारा क्या बन गया, मोनोमॉर्फिज्म बन गया, ठीक है। क्यों हमने एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल था, हमने क्या प्रूव कर दिया, एक्स हमारा वाई के इक्वल है। तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया, एफ हमारा मोनोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म तो वो ऑलरेडी था ही हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो यही हमने थ्योरम्स की, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए, एक पेज पर आप सारी डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको चीजें भूले ना। थैंक यू।